पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान दिल्ली में कई अहम बैठकों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की और राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की और राज्य में विकास और रेल परियोजना को लेकर बातचीत की। इस दौरे को पंजाब से जुड़े प्रशासनिक और विकासात्मक मुद्दों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पंजाब सरकार ने मानसून को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और मानसून के मौसम में बाढ़ से बचाव के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी बीच चंडीगढ़ में जल संसाधन मंत्री बरिंद्र कुमार गोयल, कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और सांसद मलविंदर सिंह कंग ने बैठक की। इस बैठक में मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और मानसून में बाढ़ से बचाव के लिए पूरे राज्य में मास्टर प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा की गई। पंजाब में गेहूं के उठान को लेकर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अहम आंकड़े जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि देश में सबसे ज्यादा रेलवे रैक इस समय पंजाब से गेहूं परिवहन के लिए लगाए गए हैं। 26 अप्रैल तक पंजाब से 275 रैक गेहूं कई राज्यों के गोदामों तक भेजे जा चुके हैं। वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा के लिए भी अब तक 131 रैक उपलब्ध कराए गए हैं। रेलवे ने कहा है कि मांग बढ़ने पर भी अनाज की ढुलाई व्यवस्था पूरी क्षमता के साथ जारी रखी जा रही है। अमृतसर ग्रामीण पुलिस के भिंडी सौदा थाने के एसएचओ शशपाल सिंह को 2 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई हेरोइन की खेप को जब्त करने के बाद उन्होंने इसे गायब कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर दिया और एसएसपी सोहेल मीर ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। आरोपी के खिलाफ उसी थाने में केस दर्ज किया गया है। अजनाला कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने शशपाल सिंह को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड के दौरान पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। फिरोजपुर पुलिस ने अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 किलो 773 ग्राम हेरोइन, 5 पिस्टल, मैगजीन, कई कारतूस और भारी मात्रा में प्रतिबंधित ई सिगरेट बरामद की है। एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने बताया कि ये कार्रवाई कई अलग अलग मामलों में की गई, जिसमें पहले केस में 3 किलो 663 ग्राम हेरोइन और 2 बाइक बरामद हुई है, जबकि दूसरे मामले में हथियार और ड्रग्स के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई, जिसमें एक आरोपी के पाकिस्तानी नशा तस्करी से संबंध सामने आए हैं। साथ ही अन्य मामलों में भी हथियार और कारतूस बरामद किए गए। पंजाब में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत नवाज शहर की सीआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआईए की टीम ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने करीब 4.5 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 22 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी कार में नशे की खेप लेकर सप्लाई के लिए जा रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़ा है और विदेश में बैठे सोनू खत्री के इशारे पर काम कर रहा था। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच होशियारपुर पुलिस ने इस अभियान के तहत गांव सरीला कला में ड्रग तस्करों पर सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने पंचायती जमीन पर बने अवैध घरों को भारी फोर्स की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज का दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। सुबह 11 बजे वे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन एक्शन प्लानिंग 2047 को लेकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद सुबह 8:30 बजे पंचकुला में एक आजाद उम्मीदवार की जनसभा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जहां वे राजनीतिक संदेश भी दे सकते हैं। शाम 6 बजे पंचकुला में आयोजित जन आक्रोश महिला मशाल पदयात्रा में वे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में आत्मनिर्भर भारत का विजय पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल रहे, जहां करीब 1 लाख लोगों ने मोबाइल की लाइट जलाकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया और ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड बनाया।
भवानीखेड़ा के मिलकपुर गांव में हादसे से भिवानी आ रही एक प्राइवेट बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 2 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलती ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज शाम करीब 5 बजे पीएम मोदी वाराणसी में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे, जिससे पूरे क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा लेंगी। इस अवसर पर पीएम मोदी करीब 6,350 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी सुबह करीब 8:30 बजे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वे हरदोई के लिए रवाना होंगे, जहां करीब 11:30 बजे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 अप्रैल को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी शिव मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण समारोह शाम 5 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में 700 से ज्यादा अतिथियों के शामिल होने की संभावना है। देहरादून में आज उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर सरकार ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। जानकारी के मुताबिक इस सत्र में सरकार निंदा प्रस्ताव ला सकती है। साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी से दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में शिष्टाचार भेंट की, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर शेयर कर की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री ने हेमा मालिनी को हाउस ऑफ हिमालय की ओर से उपहार भी भेंट किया है, जो उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने वाला एक अनमोल ब्रांड है। और इस पहल का मकसद राज्य के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। साथ ही दोनों के बीच कई सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा हुई। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज आयोजित किया जाएगा, जिसकी कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सत्र की शुरुआत में विधायक अध्यक्ष की अनुमति से नियम 280 के तहत अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाएंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो वित्त मंत्री भी है, वर्ष 2024 से 25 के वित्त और विनियोग लेखे सदन में पेश करेंगी। जानकारी के मुताबिक सत्र में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के क्रियान्वयन न होने को लेकर होगा। इसके अलावा सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत न्यूजीलैंड के बीच ट्रेड फ्री एग्रीमेंट साइन हो गया है। अब भारत से न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सामानों पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को फायदा होगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने इसे एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत न्यूजीलैंड आर्थिक संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत बताया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या 2 से बढ़कर कुल 7 हो जाएगी। नए जिलों में नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास शामिल हैं। लंबे समय से स्थानीय लोग इन जिलों की मांग कर रहे थे, जिसे अब केंद्र और गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। इस कदम से दूर दराज के क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाएं और तेज अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है। साथ ही विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बैठक में रूस ने ईरान के प्रति खुला समर्थन जताया। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि ईरान जनता साहस और वीरता के साथ अपनी आज़ादी और संप्रभुता के लिए लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का संदेश मिला है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक करेंगे। इसमें ईरान के साथ जारी तनाव, रूसी बातचीत और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू करने के विकल्प पर भी चर्चा हो सकती है।